युवराज सेसिल, आप जल्दी होश में नहीं आए तो लेडी बाटिया। क्या कहा? क्या हुआ मेरी बाटिया को? आपके फियांसे अपना सर मुंडवा लेंगे और एक नन बन जाएंगे युवराज। सर मुंडवा लेगी? मुझे हर हाल में नन बनना है। मुझे कैंची दो। तुम्हारी कमर में जो तलवार लटकी हुई है उससे भी काम चल जाएगा। नन बनेगी? जब उन्होंने देखा कि युवराज हिलडुल नहीं रहे तो वो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नन बनना और क्या सर मुंडवाना और घर छोड़ना काफी रहेगा। तो वो पागल जैसी हो गई। तो ये हुआ था। अगर बाजी मेरे खिलाफ नहीं पलटी तो युवराज जरा इन्हें रोकिए। जल्दी यहाँ आओ। हे ईश्वर बुद्धा, टिया प्लीज शांत हो जाओ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। प्लीज सर सेसिल और पहले तुम शांत हो जाओ टिया। सर सेसिल। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी टिया। सर सेसिल, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही चिंता में डाल दिया था। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईश्वर का शुक्र है। मैं बुद्धा की सेवा करूंगी। मतलब मैं नन बन जाऊंगी और ईश्वर की सेवा करूंगी। नहीं, अभी तुम्हें क्राउन प्रिंसेस के फर्ज निभाने हैं, इसलिए मैं तुम्हें नन नहीं बनने दूंगा। क्या? लेकिन मुझे तो स्पीचलेस रह जाना है। और बाटिया, वो भविष्य कभी नहीं आएगा जिसमें मैं और हिरोनिया एक साथ होंगे। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए सिर्फ तुम ही ठीक हो और कोई भी नहीं। लेकिन इसके बाद जो प्लॉट इवेंट्स होने हैं उनका क्या? क्या कहा इसके बाद के प्लॉट इवेंट्स? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ दोगे? हाँ, क्यों नहीं। बाकी आप दोनों संभालिए। अरे बात सुनो, तुम्हारे जाने से पहले क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? किस बारे में? ग्रेजुएशन पार्टी में जब मैं गिरा था उससे पहले क्या हुआ था बताओगे? तुम दोनों ने क्या क्या देखा था? ओह, आपका मतलब पहले? एक पक्षी शीशा तोड़कर अंदर आया और लेडी बाटिया को बचाने के लिए उनके अटेंडेंट ने उनके सामने छलांग लगाई। पक्षी के उनसे टकराने से ठीक पहले वो रोशनी की एक चमक बनकर अचानक गायब हो गया। युवराज, वो क्या था? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो? बिल्कुल ठीक। असलियत में वो पक्षी के रूप में आई एक लाइट स्पिरिट थी। तुम्हें स्पिरिट्स के बारे में जानकारी है तो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? दूसरों को ये पता चलेगा तो बुरा होगा। आगे क्या करना है तुम देखो। मैं सब समझ गया। यहाँ पर अब सिर्फ हम दोनों ही हैं टिया। अब मुझे सब कुछ बताओगी ना? वो सर सेसिल, बात यह है कि तुम चाहे जो करो लेकिन ये हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन कोशिश करके तुम भविष्य बदल सकती हो। भविष्य?
युवराज, मुझसे झूठ मत बोलिए। सर सिसिल, अगर आप हीरोइन के साथ नहीं रहे तो आपको देश या हम में से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। टिया, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचकर इतना परेशान हो रही हो, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये देश जैसा अब है, मैं इसे उससे बेहतर बनाना चाहता हूं, और इसकी बड़ी वजह है वो भविष्य जिसमें हम दोनों साथ रहेंगे। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं आपको सब बताती हूँ। इसका मतलब ग्रेजुएशन पार्टी एक फैसला करने वाला इवेंट था, साथ ही वो पल जब हीरोइन को अपने लिए एक रोमांटिक साथी चुनना था। उसके बाद हीरोइन उस लड़के के साथ मिलकर इस कहानी को अपने मुताबिक पूरी तरह से ढालना चाहती थी। बिल्कुल ठीक। ग्रेजुएशन पार्टी से पहले हीरोइन की अफेक्शन रेटिंग ज्यादा होने पर कैप्चर टारगेट अपने बालों या आंखों के रंग की एक चीज भेजता है। उसका स्टेटस बदलकर हो जाता है कैप्चरेबल और हीरोइन उसे चुन पाती है। आखिर में हीरोइन ने पार्टी में जो पहना होता है उसके हिसाब से उसका रूट बदल जाता है। आज उसने पीली ड्रेस पहनी हुई थी ना? वो पीली ड्रेस आपने ही भिजवाई थी सर सिसिल। वो युवराज सिसिल का रूट चुनना चाहती थी, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने तो ड्रेस भिजवाई ही नहीं थी, और उसने अपने आप ड्रेस तैयार कर ली और सोचा कि मुझे चुनने के लिए ऐसा करना ठीक रहेगा। कितनी बेवकूफ है। वैसे जो ड्रेस मैंने तुम्हें भिजवाई थी वो पूरी तरह से मेरे बालों से मेल खा रही है। तुमने जरूर इस बात पर ध्यान दिया होगा। प्रिंस सिसिल रूट पर सभी कैरेक्टर्स की हैप्पी एंडिंग होना तय है, सिर्फ एक खलनायिका को छोड़कर। लेकिन बाकी के सभी रूट्स पर सुनिए सर सिसिल, प्लीज परेशान मत होइएगा। जो आपने पहले कहा अगर वो सच है तो इनमें से कुछ भी आपसे जुड़ा नहीं है सर सिसिल। जिसके बारे में मैं कहने जा रही हूँ वो ओटोमे गेम का सिसिल ग्लो अल्फास्ता है और उसी का भविष्य है। युवराज, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है। महाराज ने अभी आपको दरबार में बुलाया है। हमें जल्दी चलना होगा युवराज। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और इसके पड़ोसी देश के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और किंगडम ऑफ अल्फास्ता मुश्किलों में घिर जाती है। लेकिन फिर युवराज सिसिल लड़ाई में उतरते हैं और हमारी सेना जीतने लगती है। वो जानते थे कि उनकी मौजूदगी से सेना का मनोबल बढ़ेगा। वो मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कहते हैं। लॉर्ड गॉड हमेशा युवराज सिसिल के साथ रहते हैं उन्हें बचाने के लिए, और इससे उनका दिमाग और शरीर थक जाता है। तब हीरोइन जाती है और उन्हें सहारा देती है। लॉर्ड गॉड! माफ करना, तुम्हें इतनी रात गए बुलाया। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। मैंने सुना तुम्हें पहली लड़ाई में जीत मिली। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। मुझे कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, लेकिन बहुत सारे सैनिक मारे गए। मेरे चारों तरफ लोग घायल हो रहे थे और गिर रहे थे। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। लॉर्ड बॉल्ड, प्लीज खुद को दोष मत दो। तुमने हिम्मत दिखाई और एक नाइट की तरह लड़े, इसलिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है। शुक्रिया। युवराज सिसिल के नेतृत्व में अल्फास्ता पड़ोसी देश को आसानी से हरा देता है। लेकिन युद्ध का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता।
आत्मरक्षा और देश को मजबूत करने का बहाना करके अल्फास्ता एक और देश पर आक्रमण कर देता है। ये आक्रमण युवराज सिसिल के कहने पर होता है और फिर एक दिन कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है, वो मेरे सामने आए। जनरल तो आसानी से हार गए। हम इनसे किसी हाल में नहीं जीत पाएंगे। इन्हें हराना हमारे बस का नहीं है। खुशी की बात है ना कि हम जीत गए। सुनिए युवराज, आप इस तरह दुश्मन की तरफ बढ़ना बंद कीजिए। ये खतरनाक है। तुमने उसकी सेना के कारनामे सुने हैं ना? उसके खिलाफ कौन अपना हुनर आजमाना नहीं चाहेगा? अपना हुनर आजमाना? युवराज मत भूलिए, आप हमारे सेनापति हैं। ये सच है। मैं मर गया तो हमारी सेना को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं ध्यान रखूंगा कि मैं मरूं नहीं। वैसे हमारी आज की रणनीति बहुत शानदार रही ना? ध्यान भटकाना सच में बहुत अच्छा तरीका है, क्यों? आप अब भी मुस्कुरा कैसे सकते हैं? लाशों का ढेर देखकर आपको कुछ महसूस नहीं होता? ध्यान भटकाने वाला दल पूरी तरह खत्म हो गया। योजना इसी तरह तो कामयाब हुई, और वो खुद ही तो इस योजना के लिए तैयार हुए थे। 100 ने जान न्योछावर की तो बदले में सैकड़ों की जान बच गई, और मैं उनके परिवारों के साथ बहुत अच्छा करूंगा। तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? अच्छा हाँ, जितने सैनिक कम हुए हैं उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा, यही बात है ना? मुझे हमेशा से कुछ गलत लगता रहा है। युवराज लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को भी, जैसे कि वो शतरंज का खेल खेल रहे हों। चलो अब वापस चलते हैं वॉल्ट। युद्ध का अगला मैदान हमारा इंतजार कर रहा है। उस पल के बाद से लॉर्ड वॉल्ट अपने मास्टर पर शक करते हैं, पर किसी को बताते नहीं। सेना को आगे ले जाते हुए वो बहुत परेशान रहते हैं। लॉर्ड वॉल्ट खोई खोई से रहने लगते हैं, लेकिन हीरोइन और जिन लोगों को उन्होंने बचाया था उनका साथ देते हैं, और वो अपना फर्ज पूरा करने का मन बना लेते हैं। आखिर में अल्फास्ता अपने सभी पड़ोसी देशों को अपने में मिला लेता है, और लॉर्ड वॉल्ट और हीरोइन सुख और शांति की जिंदगी जीते हैं। ये है एक गेम सिनेरियो। खुशियां पाने के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं वो कम नहीं होती हैं। बिल्कुल। मुझसे बिल्कुल उलट उस दुनिया का मैं किसी भी चीज में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं ले पाया, शायद खुद में भी नहीं। उसे सिर्फ एक ही चीज पसंद थी, और वो थी लड़ाई। शायद इसीलिए वो हर इंसान और हर चीज को खेल का मोहरा समझता था। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि क्यों टिया लगातार हीरोइन और मेरी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रही थी, और क्यों उसने मुझे इसकी वजह बताने से इनकार कर दिया था। उसे चिंता थी कि मैं खुद से निराश हो जाऊंगा और उसकी बातें मुझे ठेस पहुंचाएंगी, इसलिए उसने मुझे सब कुछ खुलकर नहीं बताया। मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारी बेतुकी बातों की तरफ गया, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा, हालांकि मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छे दिल की हो। आप ठीक है ना? मैं थोड़ा हैरान जरूर हूं, लेकिन बिल्कुल ठीक हूं। मुझे बाकी सब कुछ बताओगी? प्लीज आप चिंता मत कीजिए। जो रूट मैंने आपको अभी बताया वही कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा था। वैसे और क्या क्या रूट हैं? प्रिंस सिसिल खुद को घर में बंद कर लेते हैं, या वो गायब हो जाते हैं, उनकी हत्या होती है, या वो भाग जाते हैं। बहुत कुछ परेशान करने वाला कह दिया इसने। शॉन रूट के हिसाब से कहानी में क्या होता है? एक दिन युवराज सिसिल अचानक कहीं भाग जाते हैं। मैं राजशाही से उगकर राजगद्दी के अपने अधिकार को छोड़ रहा हूँ और सब कुछ अपने छोटे भाई को दे रहा हूँ। सीधी बात है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर जहर देकर राजा की हत्या की जाती है, और जब पड़ोसी देश के हमले से प्रिंस शॉन घबरा जाते हैं, तब हीरोइन उनकी हिम्मत बढ़ाती है। हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम कोई कदम उठाओ, हम सब, यहाँ तक कि मैं भी। और वो अपनी पहली लड़ाई जीत जाते हैं। तुम साथ न देती
तो मैं हिम्मत न जुटा पाता। शुक्रिया। और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, लेकिन सिर्फ प्यार की ताकत उन्हें चल रही लड़ाइयों में जीत नहीं दिलवा सकती। ये तो सच है, शॉन राजा बनने या लड़ाइयों में जाने लायक नहीं है। और नेल्ट का क्या? लॉर्ड नेल्ट की रिसर्च, जिसके लिए उन्होंने कई साल लगा दिए, उसे युवराज सिसिल चुटकियों में पूरा कर देते हैं और कहानी यहीं से शुरू होती है। प्रिंस सिसिल को मिनरल्स और ब्लैक पाउडर पसंद आते हैं और वो लैब में वक्त बिताने लगते हैं। एक पड़ोसी देश इसे अच्छा मौका समझकर हमला कर देता है। पूरा हो गया। युवराज सिसिल का बनाया ब्लैक पाउडर इस्तेमाल करके लॉर्ड नेल्ट एक शक्तिशाली हथियार बनाता है और वो जीत जाते हैं। अचानक लॉर्ड नेल्ट की किस्मत चमक उठती है। वो और उसका साथ देने वाली हीरोइन मिल जाते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसा लगता है उन्होंने शक्तिशाली हथियार बना लिया है, लेकिन इस कहानी में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। चार्ल्स रूट पर क्या होगा? फिर अचानक एक दिन युवराज सिसिल एक पड़ोसी देश में गायब हो जाते हैं। किसी पर शक होने पर वो अकेले ही उसका पीछा करते हैं और ऐसा कुछ होता है। लॉर्ड चार्ल्स और हीरोइन कूटनीति का बहाना करके उस देश में जाते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा था। उन्हें पता चलता है कि युवराज सिसिल दुश्मनों में घुसपैठ कर चुके हैं और वो अंदर से हमला करते हैं और लॉर्ड चार्ल्स बाहर से हमला करके उस देश को बर्बाद करते हैं। अब शांति पा चुके देश में उन दोनों की जोड़ी बनती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हालांकि पहले युद्ध हुआ था, अब सिर्फ कोर्ट गेन का रूट बचा है ना? ये रूट जब शुरू होता है, कोई युवराज सिसिल की हत्या कर चुका होता है। वाकई? लॉर्ड कोर्टगेन और हीरोइन भेस बदलकर पता लगाने के लिए निकलते हैं। सब बिल्कुल साफ है। जिन लोगों ने राजकुमार की हत्या की वो शाही परिवार के हैं। आखिर में वो लड़ाई जीतते हैं और युवराज सिसिल की मौत का बदला लेते हैं। क्या तुम इसे सच में हैप्पी एंडिंग कह सकती हो? कई खतरों से बच निकलने के बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन जो हुआ था उसके बारे में सोचूं तो मैं इसे हैप्पी एंडिंग नहीं कह सकती। मुझे भी यही लगता है। तो ये बात है, उस रूट को छोड़कर जिसमें आखिर में हीरोइन और मैं मिलते हैं, बाकी सब में युद्ध होना है। इसी वजह से टिया हम दोनों को मिलवाने की कोशिश करती रही। कोर्टगेन के रूट पर मेरी आसानी से हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं जिंदगी से बोर हो गया था। शॉन के रूट पर या तो मेरी लोगों में दिलचस्पी नहीं थी या मैं अपने छोटे भाई को समझ नहीं पाया। मैंने उसे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जो उसके बस की नहीं थी। नेल्ट के रूट पर मैंने उसकी फीलिंग्स नहीं समझी। मुझे बस उसकी रिसर्च इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने उसे चुरा लिया। चार्ल्स के रूट पर शायद मैं अकेले इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मुझे दूसरों पर भरोसा करने की आदत नहीं थी। मैं वैसा इंसान था जैसा टिया से मिलने से पहले हुआ करता था। सच्चाई यह है कि मैं इतना बुरा हूं जितनी कि मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। ये बिल्कुल सच नहीं है सर सिसिल। आप गेम वाले युवराज सिसिल से पूरी तरह अलग हैं। आप अच्छे दिल के हैं और आप दूसरों की परवाह भी करते हैं। वो सर सिसिल जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो सिर्फ एक डॉल नहीं है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं अभी पूरी तरह से इंसान नहीं बना हूं। पर अगर तुम मुझे ऐसा ही देखना चाहती हो तो मैं ऐसा ही रहना चाहूंगा। तुम्हारे चेहरे पर इससे मुस्कुराहट आती है तो क्योंकि अब आप अपनी मेडन ऑफ डेस्टिनी के साथ नहीं हैं। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि अब सिनेरियो का क्या होगा। मेडन ऑफ डेस्टिनी? याद रखो, मैं तुम्हारी मेडन ऑफ डेस्टिनी हूँ। मुझे किस करोगे तो मेरे शरीर पर सबूत के तौर पर निशान उभर आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये था। इसे सबूत दो। बिल्कुल चिंता मत करो। पर बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। बिल्कुल
चिंता मत करो का क्या मतलब? सिनेरियो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कोई सा भी बुरा अंत हो, मुझे हैरानी नहीं होगी। हाँ? टिया, सच बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी भी आपसे। पर तुमने थोड़ी देर पहले कहा था सर सिसिल जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ। लेकिन मैं बता चुकी हूँ कि मैं खलनायिका हूँ। तो फिर सब ठीक है। मैं बस पूछ रही हूँ आप क्योंकि क्या मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिस भाटिया। मैं पूरी तरह से निराश हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे अपना बना लोगी तो शायद मैं अच्छा क्राउन प्रिंस बनकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाऊंगा। और इसलिए सिर्फ तुम ही बन सकती हो मेरी मेडन ऑफ डेस्टिनी। ये आपने क्यों किया? अपने बाएं हाथ को देखो। मेरे हाथ पर निशान क्यों बन गया? तो क्या कहानी में असलियत में मैं हीरोइन थी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथ पर जो निशान बना है वो इस बात का सबूत है कि मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। अगर मास्टर्स चाहें तो उनकी स्पिरिट्स उनके जीवन साथी को ब्लेसिंग्स दे सकती हैं। ये इस बात का सबूत है। मेडन ऑफ डेस्टिनी का निशान, ये वो निशान है जिसे मैं अपनी जीवन साथी बनने वाली लड़की को दे सकता हूँ। तो इस निशान का ये मतलब है? ये निशान बनने के बाद अगर तुम कभी खतरे में होगी तो ज़ेनो और मुझे पता चल जाएगा और स्पिरिट्स की शक्ति तुम्हें बचाएगी। तुम जिस जगह भी होगी मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हें तुरंत ढूंढ लूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, इसलिए मैं ये पहले से बता रहा हूं। तुम दोबारा कभी मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी। तो अच्छा होगा अगर हार मान लो। ये बात है, मुझसे इतना प्यार करते हैं? जो मैंने अभी अभी कहा तुमने सुना था? खुश होने के बजाय तुम्हें मेरी इस दीवानगी से डरना नहीं चाहिए था। अगर इससे जगह पता लगाकर किसी को बचा सकते हैं, तो हम सर सिसिल की हत्या होने से रोक सकते हैं। खुद को बंद कर लेने वाले और युद्ध वाले रूट्स के लिए मुझे बस आपका मनोरंजन करना है। मैं कॉमेडी बेली फेस डांस और लोड स्कूपिंग डांस सीख लूंगी। कुछ और शब्द जो मैं नहीं जानता? तो करो, हम इन पर भी निशान बनाएंगे। आगे बढ़ो और बना दो। गुरु, मैं तुम्हें नारी सुशी दूंगी जो तुम्हें पसंद है। मामला एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं खुश होकर इसका मजा लूंगा। गुरु, निशान बना दो अगर एतराज ना हो तो। बढ़िया, गुरु का बनाया निशान बहुत ही शानदार है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, होगा ही। पर आज के बाद से अगर कोई भी बात हो तो उसे अपने तक मत रखना तुम। आखिरकार अब हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं। हाँ। क्या? जीवन साथी? मैंने निशानों का मतलब अभी तो बताया था तुम्हें। चाहे तुम इन्हें अदृश्य बना दो पर कभी हटा नहीं पाओगी, और इसे जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान को दिया जा सकता है। अब मैं शादी का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं, मेरी होने वाली प्यारी वाइफ। बिल्ली जैसी चिल्लाने की आवाज मैं इसे पहले भी सुन चुका हूं।